अंबारा भारतीय पुरातत्व विभाग के महत्वपूर्ण खोज कार्यों की नवीनतम सूची में शामिल एक ऐतिहासिक स्थल। यह स्थल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खोजे गए अब तक के बौद्ध स्थलों में सबसे पुराना है। जम्मू जिले के अखनूर तहसील में स्थित अंबारा गांव 30 डिग्री 54 मिनट उत्तर और 74 डिग्री 46 मिनट पूर्व देशांतर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत एक केंद्रीय रूप से संरक्षित स्थल है, जो कि जम्मू से लगभग 26 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में अखनूर शहर के पास चेनाब नदी के दाहिने किनारे पर मौजूद है। चेनाब या चंद्रभागा वही नदी है जो ऋग्वैदिक की अस्किनी है और प्राचीन ग्रीक इतिहासकार एरियन ने इसे एक्केसिन और टॉलेमी ने इसे संदाबगा या फिर संदाबल नाम दिया है। हड़प्पा काल की प्रारंभिक छतों के ऊपर निर्मित अखनूर किला, जहां पर यह बौद्ध स्थल स्थित है, ऐतिहासिक निरंतरता का द्योतक है। यह किला पूरे क्षेत्र में बुने गए इतिहास के समृद्ध ताने बाने का जीवंत प्रमाण है। किले की राजसी दीवारें और ऐतिहासिक अतीत जम्मू क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करते हैं। दुनिया के कई बड़े संग्रहालयों में प्रदर्शित और अंबारा से मिले टेराकोटा के मानव सिरों की प्रसिद्धि से प्रोत्साहित होकर पुरातत्वविद डॉक्टर बुद्ध रश्मि मणि ने 1999 में इस क्षेत्र में विस्तृत खोज करने की जिम्मेदारी संभाली। वे पहले ASI में संयुक्त महानिदेशक के पद पर रह चुके हैं और इन दिनों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज दिल्ली में कुलपति के पद पर आसीन हैं। 2 वर्षों तक चले इस उत्खनन शोध कार्य में उन्होंने जो जानकारी जुटाई तथा महत्वपूर्ण वस्तुएं खोजी, उनका अपना विशेष तथा ऐतिहासिक महत्व है। वर्ष 2011 में श्री दलाई लामा के यहां आने से यह ऐतिहासिक स्थल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया। अंबारा खनन से मिली हुई वस्तुओं से जुड़ी विशेष जानकारी के बारे में बताते हुए डॉक्टर मणि कहते हैं, जम्मू शहर से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में अंबारा नाम का प्राचीन स्थल है, जो अखनूर के बगल में स्थित है। मेरी जब वहाँ पोस्टिंग हुई जम्मू कश्मीर के मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए एज सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में, तो उस समय मैंने पूरा प्रयास किया कि सारे मॉन्यूमेंट्स को एक बार देखूं, और उस सिलसिले में मैं यहाँ भी गया अंबारा, और वहाँ से मुझे जो मृदभांड के टुकड़े मिले और दूसरे कुछ टेराकोटा ह्यूमन फिगरिन्स के अवशेष मिले, उनको देख करके मुझे ऐसा लगा कि संभवतः इस क्षेत्र का ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और जिसका संबंध बौद्ध स्थल से हो सकता है। तो उसके बाद मैंने प्रपोजल दिया और 2 साल 2 फील्ड सीजन तक वहाँ एक्सकवेशन का कार्य किया, और एक्सकवेशन के दौरान हमें लगभग पहली दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 7वीं शताब्दी ईस्वी तक के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए, जिनमें एक मोनेस्ट्री जो बौद्ध मठ था उसका दक्षिणी हिस्सा, और उसके साथ साथ कुछ स्तूप और दूसरे वोटिव स्तूप और दूसरे अवशेष मिले, जिनसे जो हमें सामग्री प्राप्त हुई उसमें कुषाण सिक्के प्रमुख हैं। एक सिक्का उसमें और मिला था जो हूण काल का है,
और इसके अलावा और बहुत सारे अवशेष मिले थे जिसमें मृदभांड परंपरा में किस तरह से चेंज आया आगे आने वाले समय में, पहली दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच में उन सारी चीज़ों के अवशेष मिले। और विशेष रूप से एक स्तूप के अंदर जब हमने उत्खनन किया तो वहाँ से हमें कॉपर रेलिकरी मिली, जिसके अंदर एक सिल्वर कैस्केट थी और सिल्वर कैस्केट के अंदर एक गोल्ड कैस्केट थी, जिसके अंदर कुछ बोन पीसेस थे, हड्डियों के टुकड़े थे, और साथ ही साथ उस पूरे कॉपर रेलिकरी में बहुत सारे स्वर्ण पत्र मौजूद थे और लगभग 150 के आसपास मोतियों के दाने थे और इनके अलावा दूसरे अर्ध कीमती पत्थरों के भी मनके थे। और जिन सब को देख करके और स्तूप की बनावट को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि ये कुषाण काल, 3 सिक्के भी उसमें मिले थे, ये कुषाण काल के अवशेष है, लगभग कुषाण काल के। कुषाण सीधे हम नहीं कह सकते, लेकिन कुषाण काल के आसपास के हैं और इनका संबंध जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसके हिसाब से तक्षशिला से होना चाहिए। उत्खनन में जो हमें कल्चरल सीक्वेंस मिलता है उसमें 4 पीरियड के अवशेष हमें प्राप्त हुए, जिसमें पहला काल जो है वो पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है और उसे हम प्री कुषाण पीरियड मान सकते हैं। दूसरा उत्खनन के दौरान जो दूसरा काल मिला वो है कुषाण काल, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक के अवशेष उससे मिलते हैं। तीसरा काल जो है वो गुप्त काल है, जो 4थी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी तक का है। और कुछ अवशेष हमें ऐसे भी मिले जो उत्तर गुप्त काल के हैं, जो चौथे पीरियड में जिसे हमने रखा है वो उत्तर गुप्त काल के हैं, यानी 6ठी-7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। पुरातत्व शास्त्रियों की खोजों से मिले साक्ष्यों के अनुसार यह बौद्ध मत से संबंधित संभवतया एक बौद्ध मठ था, जो कुषाण काल, कुषाणोत्तर काल और गुप्त कालखंड में ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं ईस्वी तक लगभग 900 वर्ष तक सक्रिय रहा। माना तो यह भी जाता है कि उत्तरी भारत का यह मठ 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों, पूर्व के नालंदा और पश्चिम के तक्षशिला को जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पर स्थित था। अंबारा में उत्खनन के बाद अध्ययन से, जैसा कि डॉक्टर मणि ने बताया, 4 अलग अलग अवधियों में साइट के सांस्कृतिक विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहले चरण में प्राप्त जानकारी के अनुसार पहली और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान एक छोटी बस्ती की यहाँ उपस्थिति थी, जिसका प्रमाण यहाँ की ग्रेवेयर पॉटरी से प्राप्त होते हैं। दूसरा चरण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चरण के रूप में माना जाता है, कुषाण युग की निर्माण गतिविधियों अर्थात पहली से 3री शताब्दी ईस्वी को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत स्तूप और विहार का निर्माण शामिल है। टेराकोटा आकृतियों और सजावट के साथ संरचना का संवर्धन की विशेषताएं 3रे चरण अर्थात गुप्त युग को दर्शाती हैं। और सबसे आखिरी में है चौथा चरण, जो कि गुप्तोत्तर काल अर्थात 6वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी है, जिसमें मठों की संरचनाओं की मरम्मत के पश्चात उनके विनाश की जानकारी भी प्राप्त होती है, जो कि संभवतः चिनाब नदी में आई अचानक बाढ़ के कारण हुआ था। इस स्थल से प्राप्त 8 खंडों वाले चक्राकार स्तूप का आधार महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। जम्मू कश्मीर में
यह अपनी तरह का पहला स्तूप स्थल है। खुले में दिखने वाला और ईंटों तथा पत्थरों से बना इसका आकार दक्षिण भारत में नागरकोंडा और पंजाब के संघोल की खुदाई में मिले स्तूपों जैसा है। अंबारा उत्खनन से प्राप्त टेराकोटा हेड्स का स्थान भारत के पुरातत्व इतिहास में अनूठा है, जिस पर सबसे पहला ध्यान लाहौर म्यूजियम के क्यूरेटर चार्ल्स फाब्री का गया था। बाद में उन्होंने इनका मूल स्रोत अंबारा में खोजा। वर्तमान में इनमें से कई हेड्स दुनिया भर के प्रतिष्ठित संग्रहालयों में गर्व से स्थापित किए गए हैं। वीडियो में प्रयुक्त समस्त फोटो भारत के प्रसिद्ध जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर श्री विजय क्रांति की उपलब्धि हैं, जिन्होंने खनन के दौरान वहां मिली वस्तुओं का फोटो शूट किया। अंबारा से जुड़ी एक चित्र प्रदर्शनी के दौरान मुलाकात में उन्होंने वहां से जुड़े अपने अनुभव तथा वहां की विशेषताएं साझा की। ये जो फोटो एग्जीबिशन है अंबारा के बारे में, ये अंबारा एक गांव है जो जम्मू के पास यानी तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक जगह है, बहुत मशहूर जगह है अखनूर, जो वहाँ की चिनाब नदी के किनारे पर है। तो अंबारा बिल्कुल उसके कोने पर है, एंट्री पॉइंट पर है। ये गांव था जो एक ज़माने में वैसे तो चर्चित नहीं था, लेकिन हुआ ये कि 1936 में चार्ल्स फैब्री एक आर्ट हिस्टोरियन थे। वो आर्ट क्रिटिक भी थे और इंडोलॉजिस्ट भी थे, हंगरी से आए थे। तो तब उस ज़माने में अंग्रेज़ सरकार ने उनको क्यूरेटर बनाया था लाहौर म्यूज़ियम का। तो जब लाहौर म्यूज़ियम में वो काम उन्होंने शुरू किया तो एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि किसी कोने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हैं टेराकोटा की कि जो देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो वो बड़े हैरान थे कि इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं। कई टेराकोटा हेड्स थे और दूसरे मूर्तियों के हिस्से थे। तो उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि वहाँ इनका डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं हुआ, ये नहीं लिखा कि वो कहाँ से हैं, किस हिस्ट्री में किस दौर के हैं। तो उनकी उत्सुकता हुई और फिर उन्होंने उस पर जो काम करना शुरू किया, खोजना शुरू किया। तो पता करते 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 तकरीबन 3 साल बाद वो घूमते घूमते वो ये जो जगह है अंबारा, यहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने पाया कि यहाँ के जो किसान हैं वो खेती करते हैं, तो हल चलाते हुए ज़मीन में से कई टेराकोटा की चीज़ें निकलती हैं। तो कई किसानों ने उत्सुकता में वो संभाल के इकट्ठी करके रखी हुई थी। तो जब उन्होंने देखा तो जैसे टेराकोटा हेड्स उनको लाहौर म्यूजियम में मिले थे, एकदम आइडेंटिकल वो उन्हें वहां भी मिले। तो तब उनको समझ में आया कि इनका सोर्स जो है वो अंबारा है। तो वो पहला दौर था जब अंबारा जो है आर्कियोलॉजिस्ट की नज़र में आया। उसके बाद 1939 की उस खोज के बाद फिर 1999-2000 में डॉक्टर BR मनी, जो बड़े मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट हैं भारत के, वो उन दिनों में श्रीनगर में पोस्टेड थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ। तब उन्होंने उस खोज को आगे बढ़ाया और अंबारा में उन्होंने और उनकी टीम ने जो खुदाई करनी शुरू की, तो फिर बहुत चीज़ें उनको मिली। गहरे खुदाई करने पर तो फिर वहाँ नीचे ज़मीन में दबे हुए कमरे भी मिले, स्तूप के अवशेष भी मिले, मेडिटेशन सेल्स भी थे, और जो सामग्री उनको मिली वो बड़ी चौंकाने वाली थी। मतलब टेराकोटा हेड्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बर्तन मिले जो अलग अलग इस्तेमाल के थे और टेराकोटा के बने हुए थे। और उसके अलावा धातु के यानी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, उसकी कैस्केट्स मिली। और देखा कि उस एक कैस्केट में तो अस्थि अवशेष थे जो शायद किसी संत के रहे होंगे उस ज़माने में। और फिर उसके अलावा उनको मोती और कोरल्स वो भी मिले, कुछ कॉइन्स मिले। तो कॉइन्स से समझ में आया कि उसका हिस्टोरिक पीरियड जो है वो क्या है। तो कुल मिला के ये जो खोज है अंबारा की, उसने एक नया जो रूप है इतिहास का, बौद्ध धर्म का इतिहास जो है इस इलाके में, वो पेश किया। मुझे याद है कि कुछ साल पहले 2011 में मैं
दलाई लामा जी को मैंने आमंत्रित किया था, अपने एक मेरा प्राइवेट शो था इसी तरह का अम्बारा के बारे में। तो वो जब आए तो तब मैंने डॉक्टर मनी को रिक्वेस्ट करके बुलाया था कि वो दलाई लामा जी को एक्सप्लेन करें कि अम्बारा का महत्व क्या है। तो जब दलाई लामा जी ने वो इनकी बातें सुनी तो वो बहुत उत्साहित थे। तो उनका कहना था कि अगर ये जो कुछ आप बता रहे हैं इसको और स्टडी आगे किया जाए तो बौद्ध धर्म का जो इतिहास है हो सकता है कुछ चैप्टर दोबारा लिखने पड़ेंगे। तो तब दलाई लामा जी की उत्सुकता इतनी हुई कि मैंने भी आग्रह किया और मेरे मित्र मदन लाल शर्मा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे लोकसभा के अखनूर से, उन्होंने आग्रह किया तो दलाई लामा जी अम्बारा को देखने के लिए स्पेशली वहाँ गए थे। तो अम्बारा जो है उसके बाद से दुनिया की नज़रों में है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो है उसने इस पर ध्यान दिया है और जो जम्मू कश्मीर का मीडिया है वो बहुत रुचि ले रहा है। तो अम्बारा के बारे में अब ऐसा लगता है कि ये ना सिर्फ जम्मू के लिए पर जम्मू कश्मीर पूरे राज्य के लिए पर्यटन का भी एक अच्छा आकर्षण बनने जा रहा है और जो इतिहासकार हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए भी रुचि का बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। फाब्रिका अखनूर के टेराकोटा को लगभग 700 ईसा पूर्व में रखने का विचार उश्कुर में उनके उत्खनन से शुरू हुआ, जहां एक चतुर्भुज के भीतर मंदिर नामक एक पत्थर की संरचना आंशिक रूप से उजागर हुई थी। और फाबरी द्वारा 1937 में किए गए परीक्षण से खाइयों में टेराकोटा के टुकड़े मिले थे। उश्कुर हुश्कपुरा या हुविस्कपुरा के शहर का स्थल का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे कुषाण राजा हुविस्क ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किया था। वास्तव में तथाकथित मंदिर एक स्तूप है और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इसकी संरचना 8वीं शताब्दी ईस्वी की है और यह वही है जिसका उल्लेख कल्हड़ ने अपनी राज तरंगिणी में ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा निर्मित मंदिर के रूप में किया है। अम्बारा की खुदाई में बहुत सी प्राचीन वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, जिनमें टेराकोटा के सांचे, लोहे व तांबे की वस्तुएं, कई प्रकार के लाल मिट्टी के बर्तन और कुषाण शासकों जैसे सोटरमेगास, कनिष्क और हुविस्क द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्के इत्यादि शामिल हैं। बात करें अगर यहाँ के निर्माण कार्य के बारे में, तो पुरातात्विक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि यहाँ के निर्माण कार्य में भट्टी में पकाई गई एक जैसी आकार वाली ईंटों का भरपूर उपयोग किया गया है। आने जाने वाले मार्ग, स्तूपों के निर्माण और छोटे बड़े कमरों के निर्माण के अलावा यहाँ एक लंबी और ऊंची दीवार भी मिली है, जो कि बेहद मजबूत और ऐसी ही ईंटों से निर्मित है। ये ईंटें 38 × 24 × 7 सेंटीमीटर के एक ही आकार की हैं, जो पहली से 3री शताब्दी के कुषाण काल के निर्माण कार्यों से मेल खाती हैं, जबकि बाद वाले काल अर्थात गुप्त काल में ईंटों का आकार संभवतः 27 × 22 × 7 सेंटीमीटर है। अम्बारा, जो कि ऐतिहासिक कालक्रम को दर्शाता है, भारत सरकार और भारतीय पुरातत्व विभाग के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। भविष्य में यहाँ के लिए क्या योजनाएं हैं, बताते हुए डॉक्टर मणि बताते हैं। उत्खनन के बाद एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आई कि पूरे जम्मू रीजन में ये एकमात्र नॉन बुद्धिस्ट साइट है। और जब हम नॉन बुद्धिस्ट साइट कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो प्राचीन बौद्ध स्थल है उसका एकमात्र अवशेष हमें यहाँ से मिलता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्खनन के बाद इस साइट को कंजर्व किया और यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया है, जो यहाँ अखनूर खासतौर से आने वाले जो पर्यटक हैं वो यहाँ भी आते हैं, उसको देखते हैं। और भविष्य में
इस तरह की भी योजना है कि वहाँ कुछ उत्तरी भाग में अगर भूमि अधिग्रहण किया जाए तो आगे और जो बौद्ध मठ है उसके अवशेष प्राप्त होंगे, क्योंकि इस बौद्ध मठ का ये महत्वपूर्ण स्थान रहा क्योंकि यहाँ से जो टेराकोटा हेड्स मिले थे वो विश्व के बहुत सारे जो प्रमुख संग्रहालय हैं वहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। और 1935 के आसपास से ही इनका मिलना प्रारंभ हो गया था और बहुत सारे ये विदेश चले गए। अब आगे आने वाले समय में चूंकि ये संरक्षित स्मारक है तो यहाँ के अवशेषों को सुरक्षित रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है और आगे भविष्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसका पूरा ख्याल रख रहा है और भविष्य में हो सकता है और भी उत्खनन करके जो बौद्ध मठ है उसकी पूरी रूपरेखा सामने ले आ सकेगा। अगली बार जब भी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जाएं तो अपने गंतव्य स्थलों में यह स्थान जरूर शामिल करें। इस स्थान से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए कमेंट करें और ऐसे ही अन्य ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।